नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीच में जो भी गायब हो गया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज की क्लास लेके आए हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप चाहें तो इस प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं। फिर प्रश्न कह रहा है कि एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। थोक व्यापारी क्या कर रहा है, बहुत ही सावधानी से हल करना है मेरे मित्रों प्रश्न को। तो थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। तो आप क्या समझे, तो खुदरा व्यापारी ने खरीदी हैं 12 वस्तुएं, किस पर, 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर। तो खुदरा व्यापारी के लिए 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मेरे मित्रों, वही क्या है, 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य। साफ साफ दिया है प्रश्न में, 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य। अब आगे कह रहा है कि खुदरा व्यापारी ने जब बेचा इन वस्तुओं को तो अंकित मूल्य पे ही बेचा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि उसने तो अंकित मूल्य पे ही बेचा है, तो जो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य है वही 9 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। और जब इतना हम कर लेते हैं तो सवाल पूरी तरह से हमारी पकड़ में आ जाता है। अब यहां से क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्रय मूल्य के सामने क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो बस यही क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना है, हमें 12 दिख रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं दिख रहा, तो विक्रय मूल्य 12 हो गया। लाभ की बात करते हैं तो 3 का लाभ हो जाता है। हमें प्रतिशत लाभ चाहिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 9 है इंटू 100। यहाँ से जब काटेंगे 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। प्रश्न में कुछ था ही नहीं ज़्यादा खास, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ अगर हल करेंगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न और लिया है, बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब बड़ा बड़ा लिखा है 240 गुलाब, कितने, 240। अब दर्जन की बात चल रही तो आप सोचेंगे कि चलो ना इसको पहले दर्जन में बदल लेते हैं। 12 का आप भाग लगाएंगे, 12 दूनी 24, 20 दर्जन गुलाब आ जाएंगे आपके। तो आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप इसको दर्जन बदलने की कोशिश ना करें, बदलने का काम ना करें। आप 240 गुलाब से मतलब ही छोड़ दें। 1 दर्जन गुलाब की बात हुई है, हम उसी 1 दर्जन के हिसाब से लगा लेंगे इस सवाल को। हम लगा तो एक गुलाब से भी सकते हैं, सिर्फ एक गुलाब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करके हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे भी सरल रहेगा कि हम 1 दर्जन की मदद से निकालें। तो इसको 20 दर्जन में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले दिया है उसने कि 9 रुपये प्रति दर्जन, तो जो क्रय मूल्य है 1 दर्जन का वो कितना है, 9 रुपये है। फिर जो उसने बेचा है 1 रुपये का 1 फूल, अरे भाई साहब 1 दर्जन में 12 फूल होते हैं, तो विक्रय मूल्य 12 फूलों का कितना हो जाएगा, 1 दर्जन का कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 12। अब बस यहाँ से हमारा देखिए आंकड़े आ जाएंगे। क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 12 है, तो लाभ 3 का है कि नहीं। 9 की चीज़ खरीद के 12 बेच रहा है, 3 का लाभ है। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य। वही पुरानी बातें आ जाती हैं हर क्वेश्चन में। बस क्या है, भाषा ही तो घुमाएगा, लगाने का तरीका थोड़ी बदल देंगे हम। वो सिर्फ भाषा ही घुमा सकता है, तरीका तो हमारे हाथ में, हम बदलेंगे ही नहीं, वैसे ही लगाएंगे। 3 त्रिका 9 हो गया, इसका भी 33 सही 1/3% लाभ आ गया। बहुत ही तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये मेरे मित्रों।